अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल मनी मेंटोर। डाविंसी रिजॉल्व की प्रो कलरिस्ट सीरीज़ में मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार बहुत माजरत, मेरी क्लास काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास वेडिंग प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, तो जिस वजह से मैं एक दो दिन ये वीकेंड पे बिजी था। तो अभी मैं दोबारा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी शुरू में एक स्ट्रैटेजी ये हुई है कि मैंने जब 15-20 मिनट की आपकी क्लास रिकॉर्ड की है, तो मैं जब कैमरे से कार्ड निकालने लगा तो मुझे याद नहीं था कि मेरे कैमरे का रिकॉर्ड वाला बटन ऑन ही नहीं किया हुआ था। वो सारी क्लास अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप काइंडली आपने क्लास ये पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर आपकी वो चीज़ क्लियर होने लगी है जो शायद आपकी बड़ी शुरू से आपको ना प्रॉब्लम कर रही है। चाहे आप अगर एक एडिटर हैं, एक कलर ग्रेडर हैं, या आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर की लैगिंग का इशू होता है ना, लाइव लैगिंग, मतलब आपकी वीडियो या आपका प्रोजेक्ट स्मूथ नहीं चलता, आज आप को उसका हल मिलने वाला है। चाहे आपके पास Core i5 है, चाहे 7 है, चाहे 9 है, आपका हर सॉफ्टवेयर बड़ा स्मूथ चलेगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज की क्लास के अंदर मैंने वैसे बात करनी थी कि डाविंसी रिजॉल्व की जो मिनिमम और मैक्सिमम उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो सिस्टम उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डाविंसी रिजॉल्व की कितनी हैं और हमें कौन सा सिस्टम बनवाना चाहिए अगर हमने इनिशियल में या प्रो लेवल में अगर हमने डाविंसी रिजॉल्व पे कलर ग्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मिनिमम आपके पास Core i7 और मैक्सिमम Core i9, ये जो इंडस्ट्री है डाविंसी रिजॉल्व की, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो ये है कि मिनिमम आपके पास Core i7 होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास Core i9 होना चाहिए। और रैम के अंदर मिनिमम आपके पास 16 GB DDR4 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 GB रैम आपके पास होनी चाहिए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि आपके पास 8 GB या 12 GB का VGA होना चाहिए। अब ये तीन चीज़ें तो समझ आती हैं। चौथी चीज़ जो इन तीनों से भी ज़रूरी है ना, वो आपकी है स्टोरेज, मीडिया स्टोरेज, कि आप उस स्टोरेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज का हमारा सारा टॉपिक ना इसी स्टोरेज पे बात हम करेंगे और इसी के अंदर हमारा लैगिंग वाला इशू जो है वो आज हल होने वाला है। मैं और आप क्या करते हैं, हम जब मार्केट में सिस्टम बनवाने जाते हैं तो हम 2-2.5 लाख, 3 लाख, 50,000, 60,000, 70,000 जो हमारा बजट होता है, हम वो पीसी बनवाने चले जाते हैं। हम तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं, यार मैंने Core i7 बनवाना है, यार मैंने इतना VGA लगवाना है, मैंने इतनी रैम लगवानी है। मेन चीज़ जो होती है ना वो होती है उसकी मीडिया स्टोरेज। हम उस पर वो सिंपली दुकान वालों को कह देते हैं कि यार 1 TB की हार्ड लगा दो, 2 TB की लगा दो, 5 TB की लगा दो। मेरे भाई असल मेन चीज़ जितनी ये तीन ज़रूरी है ना, इतनी ही चौथी चीज़ ज़रूरी है जो आप जिस पे गौर नहीं करते हैं। अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ मैं आपको कुछ मीडिया स्टोरेज की डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि आपने जब एक पीसी बनवाना है तो कौन सी हार्ड आपने लगवानी है और कितनी लगवानी है, कि जिसमें आपका प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, डाविंसी रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट सारी चीजें बड़ी स्मूथली चलेंगी। और उसकी मैं लाइव आपको, जिसे कहते हैं ना कि एक लाइव प्रूफ भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। 4K वीडियो लाइव आपको मैं प्रीमियर प्रो के अंदर मैं चला के दिखाऊंगा फुल स्पीड के साथ, और उसमें 0 लैग आएगा, और डाविंसी रिजॉल्व के अंदर 0 लैग आएगा। और जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जो वीडियो आपकी 15 मिनट में एक्सपोर्ट हो रही है वो 5 मिनट में एक्सपोर्ट होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन है क्या, आज की क्लास इसी के अंदर घूमेगी। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका सिस्टम बहुत फास्ट होने वाला है। इस टाइम मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाविंसी रिजॉल्व की जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी क्या कहती है कि मिनिमम Core i7 होना चाहिए और मैक्सिमम Core i9 होना चाहिए। अगर हम राइजन की बात करें तो राइजन 7 होना चाहिए और मैक्सिमम राइजन 9 होना चाहिए। रैम की बात करें तो यहाँ पे हमें मिनिमम जो रैम की रिक्वायरमेंट मिलती है वो है 16 GB और मैक्सिमम 32 GB। और नीचे अगर हम बात करें GPU की, वो है 2 GB मिनिमम और मैक्सिमम जो कंपनी कहती है वो कहती है 4 GB। मीडिया स्टोरेज पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। मैं और आप जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये वाली हार्ड लगवा लेते हैं, ये WD मीडिया स्टोरेज, जो हम 1 TB, 2 TB, 4 TB जो तकरीबन पुरानी हो चुकी है। उसके बाद ये हमारी HDD आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसके बाद आती है हमारी SSD जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। आजकल ये बड़ी चल रही है और हम मोस्टली जब हम लैपटॉप में लगवाते हैं या सिस्टम में लगवाते हैं तो हम कहते हैं यार SSD SATA लगा दो। ये SATA वाली हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ये चल रही है। लेकिन इससे ऊपर जो आती है ना, जो अभी लेटेस्ट चल रही है, जो बहुत पावरफुल है, वो हमारे पास आती है NVMe M.2। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पावरफुल है। इसकी स्पीड का कितना डिफरेंस है, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा गूगल पे जाके कि आपको कौन सी हार्ड लगवानी चाहिए और कितनी
कितनी लगवानी चाहिए। क्लास आपने स्किप नहीं करनी। मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा। किन किन का? इसका SSD का जो आप सबकी बड़ी फेवरेट है, नो डाउट अच्छी भी है, और इसका जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सी पार्टीशन के लिए लगवाते हैं, जो हमारी है NVMe। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफर रेट जो है ना NVMe का, यानी कि ये जो छोटी सी हार्ड डिस्क है ना, ये वाली, ये हमें कितना ट्रांसफर रेट दे रही है? ये हमें पर सेकंड दे रही है 7500 MB, 7500 MB हमें ये दे रही है। और जो दूसरी है SSD, हम आज तक SATA जो हम यूज करते आए हैं, ये हमें दे रही है सिर्फ और सिर्फ 600 MB। ओ माय गॉड, ये है 7500 और जो दूसरी है वो है 600 MB। और जो तीसरी है और सबसे पुरानी है, जो हम बड़ा खुश होकर अपने सिस्टम में लगवा लेते हैं कि यार ठीक है ये सस्ती है, ये स्पीड पे मेरी जान बड़ा डिपेंड करता है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करके अगर मैं इसकी स्पीड दिखाऊं तो ये हमें द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क यानी कि HDD इज टाइपिकली बिटवीन 30 to 150 MBs। अब आपने यहाँ पे मेरे टॉपिक को डिटेल से समझना है। तीनों हार्ड डिस्क का मैंने आपको डिस्प्ले करके उनकी स्पीड टेस्ट करवाया है। पहले हमें जो मिल रही है सबसे पुरानी HDD, वो हमें सिर्फ और सिर्फ दे रही है, ये देखें 150 MB। और जो उससे ऊपर आती है SATA, SSD SATA लगवा लेते हैं, वो हमें दे रही है 600 MB, वो इससे कुछ गुना ज्यादा है। और जो सबसे टॉप नॉच है NVMe M.2, वो हमें दे रही है 7500 MB स्पीड। अभी ये चीजें देख के आप कह रहे होंगे हमें तो ये सारी चीजें पता है जो सर बता रहे हैं, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है। आपने अपने सिस्टम को जब बनवाना है तो आपने 3 NVMe लगानी है। जो ये वाली हार्ड डिस्क है, ये वाली, ये चाहे सैमसंग की लगवा लें, लेक्सर की लगवा लें, WD की लगवा लें, जिसकी भी लगवा लें, 7500 M वाली आपने 3 ये लगवानी है अपने सिस्टम के अंदर। एक आपकी मिनिमम 500 GB की या 1 TB की आपकी सी पार्टीशन होगी। दूसरी जो आपने लगवानी है वो आपकी होगी स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क क्या होता है? जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी ना एक सेव फाइल होता है, यानी कि प्रोजेक्ट की जो हमने फाइल सेव करनी होती है, उसकी जो कैशे मेमोरी स्टोर हो रही होती है, वो हम मोस्टली सी में ही कर देते हैं और आज तक सभी सी में करते हैं। लेकिन नहीं, आपने उस स्टोरेज फाइल के लिए, उस प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं, उसकी जो स्क्रैच डिस्कें हैं, उन स्क्रैच डिस्क फाइल्स के लिए आपको अलग से एक NVMe लगवानी पड़ेगी। वो होगी आपकी 250 GB की या 500 GB की। और तीसरी आपने वो लगवानी है 2 TB की या 4 TB की NVMe, जिसमें आपका मेन प्रोजेक्ट का डाटा पड़ा हुआ होगा। अब आपने एक वीडियो एडिट करनी है, उसके 600 क्लिप हैं, वो 600 क्लिप आपने HHD में नहीं रखने, वो आपने SSD SATA में भी नहीं रखने, वो 600 क्लिप आपने रखने हैं NVMe में, जो आपने तीसरी लगवाई हुई है 2 TB या 4 TB की। वो सारा डाटा आपका वहां पे पड़ा होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका सिस्टम वो NVMe की 7500 वाली स्पीड से आपका डाटा उठाएगा, और आगे सी पार्टीशन में जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है 7500 MB वाली NVMe में, उसमें वो सारा उसको चला रहा है। और जो स्क्रैच डिस्क आपकी सेंटर वाली जो NVMe है तीसरी, उसमें सारी फौरन स्टोर हो रही हैं। 7, 14, 21, 22,500 MB पर स्पीड आपको 1 सेकंड में मिल रही है। जो आपकी ये तीनों हार्ड काम कर रही हैं एक प्रोजेक्ट पे, 22,500 MB पर सेकंड। और ये जो दूसरी है HDD, ये आपकी प्रोवाइड करेगी सिर्फ और सिर्फ 33639, ये 900 MB सिर्फ आपको देगी जब आप एक प्रोजेक्ट। फिर आप कहते हैं यार सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सिस्टम पता नहीं लैग क्यों कर रहा है, सिस्टम मेरा अड़ड़ के चल रहा है। फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। मेरे भाई आपका मसला ये है, आप अच्छा Core i7 बनवा लें, 9 बनवा लें, अच्छी रैम लगवा लें, 64 GB लगवा लें, भले आप 128 GB लगवा लें, जब तक आपने 3 NVMe अपने सिस्टम में नहीं लगवानी, कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला लेंगे वो आपका अच्छा नहीं चलेगा। अब मैं इसका लाइव प्रूफ आपको दूंगा अपने सिस्टम पे चला के। 4 के वीडियो आपके सामने प्ले करूंगा, प्रीमियर के अंदर भी और DaVinci Resolve के अंदर भी, और फुल रेजोल्यूशन पे प्ले करूंगा। चले अब मैं आपको जल्दी लेके चलता हूँ प्रीमियर प्रो के स्क्रीन पे। क्लास आपने मिस नहीं करनी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास लंबी फील हो रही है, लेकिन आगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। बस इसके बाद हम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने जो मेरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस सेटिंग में फ्रेम साइज मेरा के देखें 4K में मैंने इसको रखा हुआ है, और यहाँ से भी फुल रेजोल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो फ्रेम रेट है वो यहाँ से प्लेबैक का, वो यहाँ से मुझे पता चलेगा। अगर ड्रॉप हो जाएगा, कहीं से लैग करेगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका आपको स्पीड में प्लेबैक करके दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, ये देखें 0 लैगिंग है। ये पिछले दिनों जो मैंने 4K अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, यहाँ पे देखें ग्रीन है, यहाँ पे भी फुल है। और ये स्पीड देखें, ये क्यों इतनी स्पीड है कि मैंने 3 NVMe यूज़ की हैं। एक में प्रोजेक्ट फाइल है, एक में सॉफ्टवेयर है,
और एक में इसका स्टोरी डाटा है। ये देखें, स्पीड देखें आप, ओह माय गॉड, ये देखें मक्खन। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ DaVinci Resolve पे, और एक टाइम पे दोनों सॉफ्टवेयर ओपन है और हैं भी दोनों लेटेस्ट। ये 2025 चल रहा है मेरा प्रीमियर, और ये भी मेरे पास लेटेस्ट, ये देखें DaVinci Resolve 19 स्टूडियो 19 चल रहा है, और ये भी बिल्कुल फुल पावर पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर आपको दिखाऊं तो ये देखें, प्रेफर कैमरा ओरिजिनल्स, मैंने कोई इसमें प्रॉक्सी नहीं लगाई हुई, कोई कुछ भी नहीं है। और ये स्पीड देखिएगा, ओह माय गॉड, ये स्पीड देखें आप। हो अब यहाँ पे जब आप इसको लाइव एडिट करेंगे तो आपको ये देखें, अब आगे ये मैंने क्लिप्स डाल दी। आप ये ना कहें कि सर ने एक ही वो क्लिप पे स्पीड दिखा रहे हैं, ये आगे अलग अलग 4 के क्लिप्स हैं। ये स्पीड देखें आप, ओह माय गॉड। अब प्रीमियर प्रो पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फाइल, प्रोजेक्ट सेटिंग, स्क्रैच डिस्क, यहाँ पे जब आप स्क्रैच डिस्क देखेंगे आपकी सारी सी पार्टीशन यहाँ पे सिलेक्ट हुई होगी। अब इसके लिए स्क्रैच डिस्क के लिए मैंने एक अलग NVMe बनाई हुई है, Adobe प्रीमियर प्रो की भी और DaVinci Resolve की भी स्क्रैच डिस्क के लिए। और वो मेरी पार्टीशन जो है वो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैं जिस PC पे आ गया, वो ये देखें, ये स्क्रैच डिस्क है। ये मैंने 250 GB की लगवाई हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी आती है स्क्रैच डिस्क आती है। एक ये मेरी लगी हुई है, दूसरी ये है, और तीसरी मेरी ये सी पार्टीशन है। बाकी ये HDD है जिसमें खाली डाटा पड़ा हो। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ये देखें सारी कैशे फाइलें पड़ी हुई हैं। आपकी ये सी पार्टीशन में होंगी, लेकिन इन कैशेज के लिए मैंने अलग से एक पूरी हार्ड लगाई हुई है। अगर मैं इसी फुटेज की बात करूँ, इसको बड़ा करके यहाँ पे मैं कोई भी कलर ऐड करूँगा तो ये देखें किस तरह स्मूथ कलर हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह मेरा सिस्टम चल रहा है। तो यार देखा है कितना ह्यूज डिफरेंस है मीडिया स्टोरेज का, कि जब आप सिस्टम बनवाते हैं तो आप इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी इतनी डिटेल्ड में, कि मैं अपनी PC की जो लैगिंग है वो कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। इतना अच्छा PC बनाने के बावजूद भी आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा खर्चा आपका होगा तो, लेकिन ये आपका इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा अगर आप 3 NVMe को यूज़ करेंगे। क्लास हमारी लंबी हो रही है, आज थकावट भी काफ़ी हुई है क्योंकि पूरा दिन इवेंट था। इस वक्त मुझे नींद भी काफ़ी आई हुई है, लेकिन जिस्म भी दर्द से चूर हो रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, स्टूडेंट्स के लिए नई क्लास रिकॉर्ड करनी है। एक कमेंट, एक लाइक आर स्टूडेंट की तरफ से मुझे मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हमने DaVinci Resolve को इंस्टॉल कैसे करना है, और आगे इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को लेके चलते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।